तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, इसका मतलब और भी ज़्यादा डिफिकल्टीज, तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर चीज़ होने वाली। वीडियो को एक भी क्लिप को स्किप मत करेगा। और इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैंने अपने मुताबिक कुछ 3 गोल्स को रखा है। पहला, मुझे अपने लिए घर बनाना है। दूसरा, मुझे अपने लिए एक फार्म बनाना है। और तीसरा, मुझे पूरा एक आयरन का आर्मर बनाना है। तो क्या ये 3 गोल्स कंप्लीट हो पाएंगे? जानने की वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो डे 1 की स्टार्टिंग हो जाती है। मैं अपने यहाँ पर वर्ल्ड बेस स्पॉन हो जाता हूँ। मुझे सामने दिखता है अपना पेड़, तो इसको मैं जल्दी जल्दी तोड़ना शुरू कर देता हूँ और कुछ बेसिक टूल्स बनाना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद सामने मुझे गाय दिखती है, लेकिन मुझे पता है कि गाय को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन खाने के लिए मैं इसको मार देता हूँ और कुछ गायों को और मार देता हूँ क्योंकि फूड की रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर मैं अपने टूल्स को जाकर थोड़ा बहुत अपग्रेड करने के लिए लग जाता हूँ। जैसे ही मैं केव से निकलता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि रात हो जाती है। रात को फिर मैं देखता हूँ कि मेरा ठिकाना मिल जाता है, जो कि है विलेज। तो मैं जल्दी से जाता हूँ विलेज के अंदर और एक घर के अंदर जाकर मैं उस विलेज के घर में सो जाता हूँ जाकर। और यहाँ से मेरे नए दिन की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो डे 1 स्टार्ट हो जाता है और मैं एक बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत विलेज को ज़रा लूटा जाए, तो मैं यहाँ पर ज़रा विलेज को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। नीचे से मुझे काफ़ी अच्छे विलेजर्स के घर नज़र आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इनको ना ज़रा लूटा जाए। तो मैं उनके घरों में चले जाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बंदा नज़र आता है जो कि अच्छी ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके पीछे पड़ जाता है एक ज़ॉम्बी, जिससे मेरी बहुत बुरी फाइट हो जाती है। और लेकिन मैं बिल आखिर करके उससे बच ही जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं MLG करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गलती से विलेजर्स के क्रॉप्स तोड़ देता हूँ और यही मैं एक बार नहीं 2 बार करता हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने लिए मुताबिक के लिए घर वार बनाना ज़रा शुरू करता हूँ, क्योंकि पता है कि थोड़ा बहुत सामान बनाना करना होता है। तो मैं यहाँ पर ना पहले अपने फूड को खाना पकाने के लिए रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोल डालकर उसके अंदर फूड डाल देता हूँ ताकि जब तक पकता रहेगा। तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर इसका खाना मिल जाता है, तो जल्दी जल्दी मैं खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं खाना कलेक्ट कर रहा होता हूँ, मुझे यहाँ पर एक पेड़ दिखता है जो कि बिल्कुल ही टूटा हुआ था। और मैंने आज तक कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये हीरो ब्रांड का काम नहीं। तो फिर मैं उसको इग्नोर करके जल्दी जल्दी खाना कलेक्ट करने लग जाता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक अलग ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा बड़ा घर नज़र आता है। और यहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी नज़र आती है जिसके अंदर मुझे लिटरली काफ़ी सारा सामान मिल जाता है। तो फिर मैं थोड़ा सा लालच में आकर सारा सामान निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे 2 विलेजर्स नज़र आते हैं जो कि कब से एक ही क्रॉप्स को देखे आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनको हटाने के लिए मैं इन क्रॉप्स को तोड़ देता हूँ। फिर वो पता नहीं क्या हट जाते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर अपना खाना लेने आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा खाना पक जाता है, इसको मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ और फिर मैं अपने लिए कुछ ब्रेड्स बनाने के लिए इंतज़ाम करता हूँ। तो ये इस फार्म की फर्स्ट ब्रेड होती है, मैं इसको जल्दी से खा लेता हूँ। और मुझे सामने नज़र आता है एक आयरन गोलम, जिसको मैं ऑब्वियसली मारने की सोचता हूँ क्योंकि मुझे ऑब्वियसली आयरन चाहिए होता है। लेकिन उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो इतनी आराम से मर पाएगा। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत उसके करीब जाकर उसको अपने पीछे लगाता हूँ और जल्दी से भागकर मैं एक जगह बनाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो कि कहीं वो आ जाए। उसके बाद जैसे ही मैं जगह बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मेरे सामने आ जाता है। फिर मैं जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल के इसको मारना शुरू कर देता हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है ये मारने के लिए। उसके बाद फाइनली मर जाता है, तो मैं इसका जल्दी से आयरन निकाल लेता हूँ और मैं आयरन को अपने चेस्ट में जाकर रख लूँ। उसके बाद मैं यहाँ दोबारा थोड़े बहुत घर को लूटना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ सामान मिल जाता है और यहाँ पर मुझे एक कंपास मिल जाता है जो कि लिटरली मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ सकता है। इससे फिर ये होगा कि मैं कभी दोबारा घूमने पाऊंगा। तो यहाँ पर ना मैं सारे घरों को जल्दी जल्दी लूटना शुरू कर देता हूँ। इसमें से जितना भी सामान मिलता है, जैसे इसमें से थोड़ा बहुत और सामान मिल गया तो इस सामान को मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर एडवेंचर के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ विलेज में मेरा इतना काम नहीं है। मैं यहाँ पर शीप्स को मारना शुरू हो जाता हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पास खाना है, लेकिन मैं फिर भी शीप्स को मारता हूँ। लेकिन किस्मत वही होती है कि साथ देती है। मगर यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे इतना ज़्यादा सामान अच्छा मिला नहीं एडवेंचर पर। यहाँ पर बस थोड़ी बहुत शीप्स मिली थी जिनको मैंने मार लिया था। लेकिन मुझे यहाँ पर एक अलग चीज़ नजर आई जो कि है केव के अंदर मैं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे स्केलेटन मार रहा होता है। तो फिर मैं वहाँ से डर के जल्दी से निकल कर आ जाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि इससे तो लड़ना पड़ेगा। तो फिर मैं अपनी स्वॉर्ड निकालता हूँ, लेकिन ये सही वक्त नहीं होता लड़ने का। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक शील्ड बना लूँ। तो अपने पास वाले पेड़ को मैं जल्दी से तोड़ के यहाँ पर एक शील्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ और अब मैं बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ उससे लड़ने के लिए। तो मैं हिम्मत करके थोड़ा बहुत अंदर जाता हूँ, लेकिन अंधेरा उतना हो रहा होता है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता। और फिर मैं ज़्यादा फूड खाता हूँ तो मुझे आगे ही तीर पड़ने शुरू हो जाते हैं दोबारा से। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत और डर जाता हूँ, लेकिन
तभी मुझे नज़र आता है स्केलेटन, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होता है। मैं कोशिश करता हूँ इसको मारने की, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो आपस में लड़ रहे होते हैं, तो मैं इसको इग्नोर कर लेता हूँ। यहाँ मुझे स्पाइडर नज़र आती है, उसको मैं इग्नोर करके छोड़ देता हूँ। फिर मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ पीछे के रास्ते से उनको मारने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर मुझे यहाँ थोड़ा बहुत कोल नज़र आता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना थोड़ा बहुत कोल वोल माइंड कर लूँ। लेकिन उसके बाद ये स्पाइडर मेरे ऊपर हमला करती है, जबकि मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, इसको पिटने का बहुत शौक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कोल उठा लेता हूँ और इनसे मैं टॉर्चेस बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड और जाना था। लेकिन मैं कोल तोड़ रहा होता हूँ तो एकदम से मेरे ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देता है, तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैं ना थोड़ा बहुत डर डर के ज़रा बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पिटने का शौक नहीं है, आपको मैंने पहले बताया। लेकिन अंधेरा हो जाता है तो फिर मैं ना घर की तरफ निकलता हूँ, और मुझे फिर याद आता है कि मेरे पास कंपास भी है और इससे मैं घूम नहीं सकता, तो मैं आराम से बेफिक्र होकर घर की तरफ निकलता हूँ। या जंगल से थोड़ा बहुत घना जंगल होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा होता है जंगल। तो मैं यहाँ पर ना ज़रा मुझे डायरेक्शन मतलब बता रहा होता है ये कंपास के कहाँ जाना है, और जैसे ही मैं थोड़ा आगे निकलता हूँ तो फिर मुझे अपना एक विलेज नज़र आ जाता है, जिसको देख के मैं लिटरली बहुत खुशी आता हूँ। तो मैं जल्दी से मतलब कि विलेज के अंदर चले जाता हूँ और वहाँ के एक विलेजर के वेट में जाकर लेट जाता हूँ। फिर यहाँ पर सुबह हो जाती है तो मुझे क्रीपर नज़र आ जाता है, जो कि यहाँ का फर्स्ट क्रीपर था जिसको मैंने आज ही देखा है। लेकिन फिर मुझे इससे कोई परवाह होती नहीं है, तो मैं इसको मार देता हूँ फालतू में, क्यों मैं अपना फार्म वाम ख़राब करूँ। तो फिर मैं ना यहाँ पर एक चेस्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि अब टाइम आ गया है, मुझे अपना घर बनाना स्टार्ट करना है। तो फिर मैंने यहाँ जल्दी जल्दी सामान डालना शुरू हो जाता। एक्चुअली मैं काम कर रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ कि बारिश हो जाती है, तो आप लोग अभी इसको स्पेक्टेटर मोड में देखें, कितना ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है ये। देन मैं घर बनाने के लिए थोड़ा रिसोर्सेज कलेक्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे घर को बनाना फिर जल्दी जल्दी ज़रूरी होता है। उसके बाद ऐसा ना हो कि घर ना बन जाए और डेज कंप्लीट है, तो मैं जल्दी जल्दी ना यहाँ पर घर बनाने के लिए ना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करने लग जाता हूँ। सामान ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बस वुड चाहिए होती है और थोड़ा बहुत कॉबलस्टोन चाहिए, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी ना यहाँ से वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं इस ग्रेवे पेड़ को भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हीरो बनाने आए ना आए, भाड़ में जाए। दैन यस पेड़ तोड़ा होता तो कुछ ये हो जाता है, और मेरी एक्स टूट जाती है। मुझे थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन फिर मैं अपनी इन्वेंट्री में देखता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ओक लॉक्स आ जाते हैं, और इतने ओक लॉक्स काफ़ी हैं। तो फिर मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत कॉबलस्टोन की माइनिंग शुरू कर देता हूँ करना, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अपने घर बनाने के लिए कॉबलस्टोन चाहिए होता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कॉबलस्टोन चाहिए होगा थोड़ा। मैं तो यहाँ से टनल बना लेता है कॉबलस्टोन की, थोड़ा बहुत कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं कॉबलस्टोन कलेक्ट कर रहा था, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर रात भी हो जाती है और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है कि ऐसा ना हो ज़ॉम्बी आ जाए। तो यहाँ पर मैं घर के अंदर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर घर के अंदर एक विलेजर और एक विलेजर का बच्चा होता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये अपने बच्चे को ऐसे ही लिटा के कैसे सो रहा है, तो मैं उसकी जगह मैस हो जाता हूँ और यहाँ पर दोबारा माइनिंग करने आता हूँ। तो मेरी पिकैक्स टूट जाती है। तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास इतना कॉबलस्टोन हो गया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर तो बनाने वाला एक्चुअली घर बनाने इतना खास आता नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत घर ही बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने चेस्ट के अंदर सामान रख लेता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कितना सामान हो गया है। तो इन सामान से मैं जल्दी जल्दी अपना घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ऊपर एक हाइट पर आता हूँ ज़रा देखने के लिए कि कौन सी अच्छी जगह घर बनाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह होगा मैं चेक करता हूँ, लेकिन फिर मुझे एक जगह मिल जाती है। तो मैं यहाँ से विलेजर्स की दोबारा से क्रॉप्स को ब्रेक करके MLG करने की कोशिश करने की वजह से दोबारा से उसकी क्रॉप्स को ब्रेक कर देता हूँ। और यहाँ पर फिर ना मैं बिलाखिर जैसे भी कैसे करके मैं घर के पास पहुँच जाता हूँ। ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इधर मैं अपना घर बनाऊँगा। तो यहाँ पर ना थोड़ा बहुत मैं सामान एक शवल बना लेता हूँ और इसको तोड़ना शुरू कर देता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं अपनी इन्वेंट्री से सामान निकाल लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ अपना घर बनाना।
मैं यहाँ पर घर बना रहा होता हूँ तो यहाँ पर ना एक क्रीपर आ जाता है जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मारते वक्त कुछ ये हो जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे मेरी पूरी जगह तोड़ दी है, सारा कुछ उसने ख़राब कर दिया, मेरी हेल्थ भी कम हो गई, मुझे फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर मैं इसको ना जल्दी से दोबारा से रीबिल्ड कर देता हूँ और अपने दोबारा से काम पर लग जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी वॉल्स तो कंप्लीट हो गई थी, बस थोड़ा बहुत काम बचा था तो इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्लोर का काम करने लग जाता हूँ, लेकिन तभी ये हो जाता है कुछ। एंड यस, मैं अपना सारा सामान खो देता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और क्रीपर पे बहुत गुस्सा आता है। उसने मेरी दोबारा से पूरी जगह ख़राब कर दी। मैं अपना सारा सामान उठा लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कोई नहीं, इसको दोबारा रिपेयर कर लेता हूँ, लेकिन फिर क्रीपर कहीं से दोबारा से आ जाता और पूरा कबाड़ कर देता, सारा सामान तोड़ देता। फिर मुझे गुस्सा आता और फिर मैं बोलता क्रीपर तेरी। एंड यस, कुछ कर नहीं सकते तो मैं ना दोबारा से अपने घर को दोबारा बिल्ड करने लग जाता हूँ। फिर बस रूफ़ का काम बचता है, तो यहाँ ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता, तो मैं इसको ना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। रूफ़ थोड़ी बहुत होती है और फिर फाइनली मेरा घर कंप्लीट ही आता है। फिर मैं सोचता हूँ कि नीचे क्रीपर ने एक गड्ढा किया था, फिर मैं वहाँ जाके ज़रा चेक करूँ क्योंकि वो जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसने गड्ढा थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया था, मैं वहाँ पर ना खोद के उसकी जगह पर पहुँच जाता हूँ और यहाँ पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये एक एक्चुअली मेरे लिए एक स्टोरेज रूम बन सकता है। उसने गड्ढा करके ना यहाँ पर ना एक काफ़ी अच्छा रूम बना दिया था। मैं इसको थोड़ा बहुत और डेकोरेट कर लेता हूँ, सही वही कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है रूम। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ फेंसेस बना के ज़रा थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लेता हूँ। अपने जैसे नीचे का एरिया बनाया तो वहाँ पर बनाने के लिए ना मैं यहाँ पर एक रास्ता बना लेता हूँ और ये कुछ फेंसेस मैं नीचे जाकर भी लगा लेता हूँ। ज़रा थोड़े बहुत यहाँ पर लगा लेता हूँ और थोड़े बहुत यहाँ पर लगा लेता हूँ, तो ये रूम मेरा थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ में लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरी जो चेस्ट है वो ऊपर ही आने वाली, तो फिर मैं अपना यहाँ पर सामान लाना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बेड ले आता हूँ, फिर उस चेस्ट को यहाँ पर तोड़ लेता हूँ, चेस्ट को भी लेकर चले जाता हूँ वहीं पर ही, और क्राफ्टिंग टेबल भी वही ले जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपना फर्नेस रख के अपनी चेस्ट जो है उसको यही रख लेता हूँ। मेरा सारा सामान वैसे निकल गया था, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, चेस्ट में यहीं पर ही रख देता हूँ लाकर। ये ऑब्वियसली मेरा घर बन गया था और अब आप लोग मेरे घर की लुक देखें, अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, छोटा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इसको मैंने ज़्यादा इम्प्रूव किया इसलिए नहीं क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा इम्प्रूव किया नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग कैसा लग रहा है मुझे घर कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो यहाँ पर मेरा घर कंप्लीट ही आता है। अब बस एक चीज़ बचती है, दो चीज़ बचती है एक्चुअली। वो एक पहला है मेरा फार्म, तो मैं फार्म के लिए ना यहाँ पर वाटर बकेट लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर इनके विलेजर के वेल के पास, वहाँ से मैं पानी उठा लेता हूँ और फिर फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। फिर पानी यहाँ डालकर थोड़ा बहुत क्रॉप्स को ग्रो करता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत वीट थे, तो मैं यहाँ पर ना वीट भी लगा लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो फार्म को कंप्लीट करते करते रात हो जाती है, तो फिर मैं देखता हूँ अंधेरा हो जाता है ज़रा। लेकिन फार्म मेरा एक्चुअली कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं अंदर चले जाता हूँ। लेकिन मुझे बाहर ज़ॉम्बी जलने की आवाज़ आती है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज़ क्यों आ रही है। ज़ॉम्बी सुबह के रात के वो कैसे जल सकता है, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ सोने पाता। तो मैं जैसे ही बाहर निकलने की देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, मतलब कि बाहर ज़ॉम्बी होता है ऑब्वियसली, तो मैं इसे एक शॉट में मार देता हूँ क्योंकि आई थिंक इसकी हेल्थ कम थी। एंड यस, मैं सो जाता हूँ। तो हम लोगों ने अपने 2 टास्क को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आखिरी टास्क बचता है जो कि है आयरन फाइंड करना। तो हम लोग ना मैं मतलब कि आयरन फाइंड करने के लिए ना थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख लेता हूँ और आयरन फाइंड करने के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है अब आखिरी टास्क बचा है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करता हूँ और टॉर्चेस भी बना लेता हूँ। तो एक्चुअली मेरे घर के बराबर में ये केव है, तो मैं उस केव के अंदर चले जाता हूँ। वो केव मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगी और मुझे चांसेस है कि उसके अंदर काफ़ी सारा मुझे आयरन मिल सकता है। वैसे यहाँ से देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा आयरन नज़र तो आ नहीं रहा, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल सकता है। तो फिर मैं कोई भी मतलब एक जगह देख लेता हूँ कि जहाँ से मैं माइन करके नीचे चली हूँ, क्योंकि नीचे जाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ नीचे जाने के लिए कि जैसे ही गाइस मैं नीचे जा रहा होता हूँ तो मेरे साथ कुछ ये हो जाता है, मतलब कि मैं मर गया। मैंने देखा ही नहीं कि नीचे के ब्लॉक नहीं लगा हुआ, तो मैंने माइंड करते गया मज़े से तो मैं मर ही गया। तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके नीचे चले आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ नीचे जाने की, लेकिन गलती से मैं नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन फाइनली मैं बच जाता हूँ थोड़ा बहुत जैसे तैसे करके। उसके बाद मैं अपने सामान के पास पहुँच जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना जितना भी सामान है सारा सामान ले लेता हूँ। एक्चुअली मुझे सारा सामान नहीं मिल पाया था, थोड़ा बहुत सामान ही मिल पाया था, लेकिन जितना मिला था उतना मैं सामान ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत सामान नज़र आता है। खाना खाते खाते मैं पीछे देखता हूँ तो एकदम से पीछे ज़ॉम्बी हमला करने लग जाता है। मैं बहुत डर जाता हूँ क्योंकि अभी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी। इसको कोशिश करके मैं फाइनली इसको मार देता हूँ और दूसरा ज़ॉम्बी भी आ जाता है, इसको फिर मैं मार देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी हेल्थ ज़रा बढ़ा लेता हूँ। तो ज़ॉम्बी आ जाता है और एक उसके साथ क्रीपर भी आ जाता है। ज़ॉम्बी को तो मैं निपटा देता हूँ, लेकिन क्रीपर ब्लास्ट हो जाता है और कुछ ये हो जाता है।
लेकिन फिर मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं क्योंकि मेरी जगह ऑब्वियसली है नहीं। तो फिर मैं थोड़ा बहुत और नीचे जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर इतना सारा सामान मुझे मिलेगा नहीं। तो यहाँ से ना मुझे केव काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बड़ी लगती है। मैं कोशिश करता हूँ नीचे जाने की पानी के रास्ते से, जैसे पानी जा रहा है इसके रास्ते से कोशिश करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता ही है लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे करके फाइनली नीचे आ जाता हूँ। अगर मैं मर जाता तो मैं सामान अपना यहाँ से नहीं ला पाता। तो यहाँ से मैं उतरता हूँ तो मुझे दिखता है मेरा फर्स्ट आयरन। इसको मैं जल्दी जल्दी माइन कर लेता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, मैं जल्दी से इसको माइन करता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बस एक ही होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक ही है, हो सकता है काफ़ी सारे और भी हो। तो मैं यहाँ पर ढूंढना शुरू हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे आगे कुछ अलग ही चीज़ नजर आती है और मैं देखता हूँ कि वार्डन का घर होता है। मैं तो फिर भाई पीछे हट जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी फाइट उससे लेनी नहीं है, खामखा मैं आउट हो जाऊँगा फिर। 6.5 hours later. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं फाइनली केव से बाहर आ जाता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आयरन लेकर आया था। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास टोटल 36 आयरन है। तो इसके अंदर मैं यहाँ कोल डाल के जल्दी से आयरन को स्मेल्ट करता हूँ और कुछ टूल्स बनाने शुरू हो जाता हूँ जल्दी से। अपने जितने भी आर्मर था उसको बनाना शुरू हो जाता हूँ और फाइनली मेरा आर्मर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस मेरा पूरा का पूरा आर्मर कंप्लीट हो गया आयरन का। और इसका मतलब है कि हम लोगों ने पूरी की पूरी जितनी भी हम लोगों को तीन एडवांसमेंट हम लोगों ने तीनों के तीनों कर ली और हम लोगों ने 100 डेज़ का भी पूरा चैलेंज कंप्लीट करने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी चैलेंज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था और गाइस इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। और इस वीडियो और ऐसी और भी वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी तो खैर नहीं आएंगी, टाइम लगेगा आने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ मैं डालूँ ऐसी। और आपको चाहते हो कि ऐसी और भी वीडियोज़ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।